नमस्कार। नवोदय विद्यालय परीक्षा कक्षा 6 हेतु मानसिक योग्यता संबंधी जो दूसरे प्रकार के प्रश्न आते हैं, आइए उनको करते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है कि जो आपको निर्देश दिया गया था उस निर्देश में आप ये पढ़ेंगे कि प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनना है। ठीक है, समरूप का मतलब होता है एक समान, उसी के जैसा। तो प्रश्न नंबर 5 जो दिया है इसमें प्रश्न चित्र आपको देखिए त्रिभुज की आकृति दे रखी है। उस त्रिभुज में 3 सी दिए हुए हैं। तो आपको सबसे पहले देखना है कि नीचे जो 2 सी दिए हुए हैं ये एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए हैं, क्योंकि ऊपर वाला जो है सी वो दाईं तरफ फेस किए हुए हैं। ठीक है, दाईं तरफ, राइट हैंड की तरफ। अब यहाँ पे 4 जो विकल्प दिए हैं उन चारों विकल्प को आप ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले नीचे वाले सी देखते हैं। देखिए पहले विकल्प में ये सी और ये सी एक दूसरे की तरफ मुँह किए हैं, यहाँ भी एक दूसरे की तरफ मुँह किए हैं। ठीक है, ये वाला गलत हो गया है क्योंकि इसमें एक ही तरफ मुँह किए हैं, और ये वाला भी गलत हो गया, इसमें भी एक ही तरफ मुँह किए हैं। अब इन 2 विकल्पों में से देखिए, अगर हम इसको सीधा करेंगे त्रिभुज को तो दाईं तरफ होगा ये हिस्सा। ठीक है, और ये हो जाएगा सीधा करने पर लेफ्ट साइड में, यानी कि बाईं तरफ। तो प्रश्न चित्र के जैसा समरूप जो हमें विकल्प मिला वो विकल्प हमें कौन सा मिला? ए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। इसमें ध्यान से देखिए, ये बहुत कंफ्यूजिंग प्रश्न है, यानी कि आपको भ्रम में डाल देगा। इस प्रश्न में आप जब स्टार काउंट करेंगे तो स्टार काउंट करके देखते हैं। प्रश्न चित्र में देखिए, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6। जब आप विकल्प में जाएंगे तो विकल्प के जो चारों प्रश्न दिए उत्तर दिए इसमें दिए हुए हैं उन चारों में सब जगह 6 स्टार सी दिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6। अब बात आती है फिर इसमें इसके जैसे ही सितारे हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। सितारे भी 5 बिंदुओं के ही हैं, लेकिन सितारों की जो पोजीशन है यानी स्थिति है, अगर आप इसको मैं जूम करके दिखाऊं तो देखिए इसमें जो स्थिति है उसमें देखिएगा नीचे जो बॉटम है, सितारों के बॉटम है, यहाँ इनके 2 लेग्स आपको दिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये, लेकिन जो टॉप वाला है उसका खाली सिंगल लेग है। ठीक है, ये हमें पहचान मिल गई प्रश्न चित्र से। अब इसमें हम फटाफट देखते हैं। देखिए यहाँ 2 लेग हैं, नहीं है। ठीक है, तो ये विकल्प गलत हो गया। यहाँ पे देखिए 2 लेग हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे टॉप वाले का सिंगल है, यानी ये मैच कर रहा है। फिर भी हम एक बार क्रॉस चेक करने के लिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे भी 2 लेग नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ भी 2 लेग्स नहीं है, यानी ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमें इसका जो प्रश्न चित्र की तरह जो बिल्कुल समरूप मिला है वो मिला है उत्तर बी विकल्प सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। देखिए इसमें पतंगे दी हुई हैं जिसको घुमाकर अरेंज किया गया है, रोटेट करके। ठीक, प्रश्न चित्र को जूम करके देख लेते हैं एक बार। तो इसमें पहली पतंग है इधर फेस की, यानी उसके बॉटम में कुछ नहीं, ब्लैंक है, ऊपर की तरफ है। तो सबसे पहले हम यही आकृति मिलान कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बॉटम में दिया हुआ है। ठीक है, इधर को फेस करके, यहाँ भी बॉटम में दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे टॉप में दिया हुआ है, यानी ये मैच कर रहा है वहाँ से, और यहाँ भी बॉटम में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 3 तो वैसे ही गलत हो गए। अब इसको हम और एक बार वेरीफाई कर लेते हैं सी वाले विकल्प को प्रश्न से। तो देखिए यहाँ पे भी ये बॉटम में दिया था इधर, और यहाँ भी ये बॉटम में दिया है, यानी हमें लग रहा है कि ये जो उत्तर है विकल्प जो है ये सही है। तो प्रश्न नंबर 7 का सी उत्तर सही माना जाएगा। आखिर में चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। इसको देखिए यहाँ बहुत साधारण सा दिया हुआ है कि ई एल और वी, ये इसमें उन्होंने लिख रखा है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। यहाँ पर देखेंगे पहले विकल्प में, तो उसका आप रोटेट करके देखेंगे तो यहाँ पे केवल एल ही सीधा है और वी सीधा है, जबकि ई जो है वो उसमें उल्टा दिया हुआ है। तो ये विकल्प गलत हो गया। बी विकल्प में देखिए इसमें तीनों लेटर आपको कैसे दिए हुए हैं, ई एल और वी सीधे दिए हुए हैं, रोटेट कर दिए हैं बट लिखे सीधे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सी विकल्प में। तो सी विकल्प में इसको आप देखेंगे तो ई सीधा लिखा हुआ है, एल सीधा लिखा हुआ है, लेकिन वी इसमें उल्टा दिया हुआ है। तो विकल्प भी कैसा हो गया? गलत हो गया। यहाँ पर ई सीधा दिया है, लेकिन एल उन्होंने उल्टा लिख दिया, वी भी उल्टा लिख दिया, तो ये विकल्प गलत हो गया। सीधा सीधा में दिख रहा है कि बी जो विकल्प है वो सही है। इस प्रकार से आप समरूप यानी कि बिल्कुल प्रश्न चित्र के जैसा जो उत्तर होगा उसकी आप जांच कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि भाग में जो निर्देश दिया था उसको ध्यान से पढ़िएगा,
जिसमें आपको यहाँ पे लिखा दिखाई दे जाएगा कि प्रश्न चित्र के समरूप चित्र। समरूप का मतलब होता है उसी के समान। ठीक है, जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।